বরণ করে নিলেন উত্তরীয় পরিয়ে। আমরা আনন্দিত। Agartala achieving first rank in Ease of Living Index in Northeast and overall 11th in India. Integrated Command and Control Center is being inaugurated today to provide smart solutions to improve traffic movement, ensure women's safety, monitoring flood control. ভারতের মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শ্রদ্ধেয় নরেন্দ্র মোদী মহোদয়, সম্মানিত ভদ্র মহোদয় এবং ভদ্র মহোদয়াগণ, আপনাদের কাছে অনুরোধ থাকবে ভার্চুয়াল মাধ্যমে আজকের East region for using the Chattogram seaport. We considered the request positively. Since then, the government of Bangladesh has extended all necessary support to the Indian side for construction of the bridge. 10 years later, today, the bridge is a reality. This bridge will be a trading lifeline for the northeast of India. As you all know, Bangladesh has already allowed the use of Chattogram and Mongla ports for the movement of goods to and from India. Now, with the opening of the Feni Bridge, movement of goods between West Bengal and the landlocked Indian northeastern states can take place through Bangladesh. Earlier, the nearest seaport for Agartala was Kolkata, which is over 1,600 kilometers away. Whereas today, Agartala's nearest seaport is Chattogram and the distance through Bangladesh is... बांग्लादेश के लोगों में संपर्क बेहतर होने के साथ साथ टूरिज्म और ट्रेड के लिए, पोर्ट लेड डेवलपमेंट के लिए नए अवसर पैदा हुए। सबरूम और इसके आसपास का क्षेत्र पोर्ट से जुड़ी हर कनेक्टिविटी का, इंटरनेशनल ट्रेड का बहुत बड़ा सेंटर बनने वाला है। साथियों, मैत्री सेतु के अलावा दूसरी सुविधाएं जब बन जाएगी तो नॉर्थ ईस्ट के लिए किसी भी प्रकार की सप्लाई के लिए हमें सिर्फ सड़क के रास्ते पर निर्भर रहना नहीं पड़ेगा। अब समंदर के रास्ते, नदी के रास्ते, बांग्लादेश के चटगांव पोर्ट होते हुए जल के रास्ते एक वैकल्पिक मार्ग मिले, इसके लिए प्रयास चल रहे हैं। इससे त्रिपुरा सहित नॉर्थ ईस्ट के अनेक राज्यों की सप्लाई बरसात या फिर दूसरी समस्याओं के कारण रास्ते बंद होने से प्रभावित नहीं होगी। दक्षिण त्रिपुरा के इसी महत्व को देखते हुए अब सबरूम में ही इंटीग्रेटेड चेक पोस्ट का निर्माण भी आज से शुरू हो गया है। ये आईसीपी एक फुल फ्लेज लॉजिस्टिक हब की तरह काम करेगा, जहां पार्किंग लॉट्स बनेंगे, वेयरहाउसिंग बनेंगे, कंटेनर ट्रांसशिपमेंट फैसिलिटी तैयार की जाएगी। साथियों, फेनी ब्रिज के खुल जाने से अगरतला इंटरनेशनल सी पोर्ट से भारत का सबसे नजदीक का शहर बन जाएगा।
उनसे नॉर्थ ईस्ट के पोर्ट से कनेक्टिविटी और सशक्त होगी। इससे अगरतला पूरे नॉर्थ ईस्ट के लॉजिस्टिक का भी अहम सेंटर बनकर उभरेगा। इस रूट से ट्रांसपोर्ट को इसकी कॉस्ट भी बहुत कम हो जाएगी और पूरे नॉर्थ ईस्ट को आसानी से सामान मिलेगा। त्रिपुरा के किसानों को अपने फल, सब्जी, दूध, मछली और दूसरे सामान के लिए देश विदेश के नए बाजार मिलने वाले हैं। यहां जो पहले से उद्योग लगे हैं उनको लाभ होगा और नए उद्योगों को बल मिलेगा। यहां बनने वाला औद्योगिक सामान विदेशी बाजारों में भी बहुत कॉम्पिटिटिव होगा। बीते वर्षों में यहां के बांबू प्रोडक्ट्स के लिए, अगरबत्ती उद्योग के लिए, पाइनएप्पल से जुड़े व्यापार के लिए जो प्रोत्साहन दिया गया है उसको इन नई सुविधाओं से और बल मिलेगा। भाई और बहनों, अगरतला जैसे शहरों में आत्मनिर्भर भारत के नए सेंटर्स बनने का सामर्थ्य है। आज अगरतला को बेहतर शहर बनाने के लिए अनेक प्रोजेक्ट्स का लोकार्पण और शिलान्यास ऐसे ही प्रयासों का हिस्सा है। नया बना इंटीग्रेटेड कमांड सेंटर शहर की व्यवस्थाओं को एक जगह से स्मार्ट टेक्नोलॉजी के माध्यम से हैंडल करने में मदद करेगा। ट्रैफिक से जुड़ी समस्याओं से लेकर क्राइम रोकने के लिए ऐसी अनेक प्रकार की उपयोगिता के लिए तकनीकी सहयोग मिलेगा। इसी तरह मल्टी लेवल पार्किंग, कॉमर्शियल कॉम्प्लेक्स और एयरपोर्ट को कनेक्ट करने वाली रोड के चौड़ीकरण से अगरतला में ईज ऑफ लिविंग और ईज ऑफ डूइंग